अब हम में से कई लोग ये मानेंगे कि जो रूरल महिलाएं हैं वो बहुत कंजर्वेटिव हैं सेक्स के बारे में। उनके लिए सेक्स का मतलब है बच्चे पैदा करना और बस। पर अनफॉर्चुनेटली हम सब गलत है। यूनियन गवर्नमेंट के 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से अर्बन महिलाओं के कंपैरिजन से रूरल महिलाओं ने सेक्स 2 साल पहले एक्सपीरियंस किया। उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स भी ज्यादा थी और उनके अपनी लाइफ टाइम में कई ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स थे। अब आप कह सकते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि रूरल महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ते हैं और अगर मान लो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो रीमैरिज भी ज्यादा लाइकली होती है रूरल महिलाओं के लिए। अब ये आर्गुमेंट्स कंप्लीटली वैलिड है, पर इस वीडियो में हम आपको रूरल महिलाओं की एक दूसरी इमेज भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना कवर नहीं किया जाता। पर अशफाक मसूदी जो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने द मिंट के लिए एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल के लिए वो महाराष्ट्र की संगली डिस्ट्रिक्ट में गई रूरल महिलाओं की सेक्सुअल लाइफ्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अशफाक ने कहा कि वो सरप्राइज हो गई थी ये जानकर कि रूरल महिलाएं बहुत ही ओपन थी अपनी सेक्स लाइफ्स के बारे में और वो ये एक्सेप्ट करती थी कि सेक्स एक डिजायर है। जैसे उन्होंने एक अनमैरिड महिला के बारे में बात करी जो लेट 20s में थी और जो सेक्सुअली अराउज हो गई थी, पर वो किसी आदमी के साथ सेक्स नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने आप को प्लेजर किया एक स्टोन पेसल के साथ, जिसको सिल्क भी कहा जाता है। अशफाक एक दूसरी महिला से मिली जिन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक बैंगन का उपयोग किया। अब मुझे पता है कि यह आप लोगों को फनी लगेगा, पर ये उधर की रियलिटी है। अशफाक ने एक 34 साल की महिला के बारे में भी बात करी जिन्होंने खुद एक वुडन ऑब्जेक्ट बनाया अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। और जैसे हमने बात करी कि कई महिलाएं बहुत ओपन थी अपनी सेक्सुअल नीड्स के बारे में। एक 43 ईयर ओल्ड महिला ने कहा, इच्छा आए तो क्या करे कोई, इतनी तकलीफ होती है। उन्होंने बताया कि उनके गाँव में बहुत सालों से महिलाएं कुछ ट्रेडिशंस यूज कर रही है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, और इनमें से एक ट्रेडिशन है नारियल के तेल को यूज करना अपने वजाइनल एरिया को मसाज करने। अर्चना द्विवेदी जो डायरेक्टर है एक एनजीओ की जो जेंडर पर फोकस करती है दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हम में से कई लोग गलत समझते हैं कि रूरल एरियाज के लोग ये नहीं मानते कि सेक्स एक बेसिक नीड है। उधर के लोग सेक्स को इतनी बड़ी डील नहीं मानते। इनफैक्ट रूरल इंडिया में ऐसे कई ट्रेडिशंस हैं जो ऑलमोस्ट बैन ही हो जाएंगे अर्बन इंडिया में। जैसे यूपी के बुंदेलखंड एरिया में एक भैलोल नाम का ट्रेडिशन है जो शादियों के वक्त देखा जाता है। इस ट्रेडिशन में गाँव की महिलाएं अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस वेंट करती है। शादी के दिन में एक टेंट सेटअप किया जाता है जहाँ महिलाएं भैलोल परफॉर्म करती है, जो ऑलमोस्ट एक रोल प्ले एक्सरसाइज है जिसमें कई सेक्सुअल कॉनोटेशंस इन्वॉल्व होती हैं। एंशिएंट इंडियन कल्चर में ओपन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की बातें बहुत बार देखी गई है और इस कल्चर में एरोटिक सेक्सुअल लिटरेचर, पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स भी पाई गई है। एक रिसर्च के हिसाब से आर्ट में न्यूडिटी बहुत ही एक्सेप्टेबल थी साउथ इंडिया में, जैसे हम अजंता की पेंटिंग्स और स्कल्पचर से देख सकते हैं। खजुराहो टेम्पल से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का एंशिएंट कल्चर कितना लिबरल था। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पहला रीजन था पूरी दुनिया में जहाँ सेक्स एजुकेशन होती थी। एंशिएंट लिटरेचर जैसे कामा सूत्रा और अनंगा रंगा दर्शाते हैं कि कैसे सेक्सुअलिटी एक टैबू सब्जेक्ट नहीं था इंडिया में। एन हार्टग्रोव जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक हिस्ट्री प्रोफेसर है, वो कहती है कि कामा सूत्रा के बारे में एक चीज जो बहुत यूनिक है वो है कि उस किताब में स्पेशल फोकस दिया गया है कि महिलाएं भी प्लेजर एक्सपीरियंस कर सके। अब अगर एंशिएंट इंडिया इतना लिबरल था सेक्स के बारे में, तो फिर मॉडर्न इंडिया इतना कंजर्वेटिव कैसे हो गया? कौस्तव चक्रवर्ती और राजर्षि गुहा ठकुराता की रिसर्च ने दिखाया कि वैदिक इंडिया के टाइम में महिलाओं को रिस्पेक्ट दिया जाता था, पर पोस्ट वैदिक एज में ये रिस्पेक्ट धीरे धीरे घटता गया। अब इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें से एक मेजर फैक्टर था जो इन्वेजन्स इंडिया ने देखी। जैसे ही दिल्ली सल्तनत ने इन्वेड किया इंडिया को और कई मुस्लिम स्टेट्स एस्टैब्लिश करी 13th सेंचुरी के बाद, कई इस्लामिक कस्टम्स जैसे पर्दा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए इंडिया में। एक दूसरे रिसर्च पेपर ने दिखाया कि कैसे सती जैसे ट्रेडिशंस 13th सेंचुरी के बाद कॉमन हो गए, क्योंकि इस समय कुछ हिंदू टेक्स्ट पॉपुलर हो रही थी जो सती के बारे में बात करते हैं। और फिर कुछ सदियों बाद इंडिया को इन्वेड कर दिया अंग्रेजों ने। चक्रवर्ती और ठकुराता की रिसर्च के हिसाब से जिन विक्टोरियन वैल्यूज को ब्रिटिशर्स लेकर आए वो इंडिया के सेक्सुअल ट्रेडिशन को स्टिग्मेटाइज करते थे। अंग्रेज ये मानते थे कि ऐसी ट्रेडिशन से बहुत अनसिविलाइज्ड है। अब चाहे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, पर विक्टोरियन वैल्यूज हमारी सोसाइटी में बहुत ही डीपली एम्बेडेड हो गई थी, जिसका प्रभाव बस फीमेल सेक्सुअलिटी पर ही नहीं पड़ा बल्कि होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर्स पर भी पड़ा। आज के टाइम पे अगर टीवी पे कोई सेक्सुअल सीन आता है तो हमारी इंडियन फैमिलीज बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती हैं। What?
How can I watch it with my parents? God, they're removing their clothes. क्योंकि हमारे परिवारों में ये माना जाता है कि सेक्स के बारे में डिस्कशन करना एक बहुत ही बुरी चीज है, जिसका सबसे ज्यादा भुगतान महिलाओं को झेलना पड़ता है। तो हम इस चीज को चेंज कैसे कर सकते हैं? सेक्सोलॉजिस्ट प्रोफेसर सारान जैन कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि महिलाओं की भी सेक्सुअल डिजायर होती है। वो कहते हैं कि बहुत जरूरी है मर्दों के लिए ये समझना कि म्यूचुअल प्लेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए ओपन और बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए होमोसेक्सुअल या फिर हेटेरोसेक्सुअल कपल्स के बीच। क्योंकि जैसे हमने बात करी, हमारी सोसाइटी में ओपिनियन है कि एक महिला के लिए अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करना बहुत ही गलत चीज है, पर हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि ये गलत नहीं है बल्कि एक नेचुरल चीज है। लिपस्टिक अंडर में बुर्का, लव स्टोरीज और वीरे दी वेडिंग जैसी मूवीज ने इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी है। डेटिंग एप्स भी एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं इस चीज में। इनफैक्ट बम्बल, जो एक पॉपुलर डेटिंग ऐप है, उन्होंने अपने 2021 की रिपोर्ट में बताया कि 47% इंडियंस अब ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपनी सेक्सुअल नीड्स के बारे में और ज्यादा ओपन हो रहे हैं सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। और हम ये होप करते कि ये ट्रेंड बना रहे और हमारी सोसाइटी और ओपन हो जाए महिलाओं की सेक्सुअल नीड्स के बारे में। और इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी इंडियन मर्दों को कि वो ये रियलाइज करें कि महिलाएं सेक्स अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए भी कर सकती हैं।